अक़ीदत व मोहब्बत के नजराने बशक्ल दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि कोई लंबी चौड़ी आपसे गुफ्तगू की जाए। वैसे निहायत ही मुफस्सल व मुदल्लल खिताब आप हजरात ने समाअत कर लिया है। हमारे हजरत अल्लामा व मौलाना तौफीक आलम साहब क़िबला मिसबाही से आज का ये इजलास आम रिवायती जलसों से हट करके है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ न्यूरा की सरजमीन पर बसने वाले तमाम नौजवानों को कि आप हजरात के खुलूस ने इस सरजमीन पर उलमाए किराम को भी बुला लिया है और सादाते किराम को भी बुला लिया है। हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद शाह रजी अहमद साहब क़िबला की सियादत व साया करम में हम लोग यहाँ पर हाजिर आए हैं। आप हजरात ने आज का ये नूरानी इजलास सजाया है काज़ियाने शरीयत के एजाज में और उनकी इस्तक़बाल में। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सादाते किराम का और उलमाए किराम का साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे। मैंने अर्ज किया कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का टाइम नहीं है, बस दो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर करम फरमा सरापा इखलासो करम हजरत अल्लामा सैयद शाह रजी अहमद साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे और अपनी हिदायत और नस्बुल ऐन हमारे लिए वो खुतूत मुकर्रर करेंगे, वो शारा हमें बताएंगे जिस पर चलकर हम इंशाअल्लाह ताला मंजिल मकसूद को पहुंचेंगे। बस दो चार जुमले दारुल क़ज़ा क्या है, दारुल क़ज़ा की अहमियत क्या है, दारुल क़ज़ा की इफादियत क्या है। मैं इसके हवाले से चंद जुमले आपके गोश गुजार कर रहा हूं कि दारुल क़ज़ा ये सिर्फ हमारी समाजी जरूरत नहीं है बल्कि हमारी दीनी जरूरत है। दारुल क़ज़ा हमारी कौमी जरूरत है, दारुल क़ज़ा हमारी मजहबी जरूरत है। सबसे पहले मैं अर्ज करूं अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया और उसकी खालकियत, उसकी रुबूबियत, उसकी अज़मत व जलालत पर हम कुर्बान कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाया। अल्लाह ने हमारे लिए जिस दीन का इंतखाब किया वो अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें साहबे शरीयत ऐसा अता किया जो रसूलों में रसूल आज़म, हमें पीर ऐसा दिया जो पीरों का पीर गौसुल आज़म। हमारी रहनुमाई के लिए फिक़्ह में अल्लाह ने हमें ऐसा इमाम अता किया जो अपने वक्त का इमाम आज़म। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए जिस दीन का इंतखाब किया, जिस दीन इस्लाम को चुना वो दीन कामिल है, अकमल है, मुकम्मल है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। दुनिया में बेशुमार धर्म और मज़ाहिब पाए जाते हैं मगर अल्लाह के नजदीक अगर कोई सच्चा दीन है तो सिर्फ दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम के अलावा अगर कोई दूसरा धर्म इख्तियार करता है
वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, वो काबिल कबूल ना होगा। अल्लाह ताला का करम देखिए कि दीगर अंबियाए किराम के अदियान को चलाने के लिए परवरदिगार आलम ने नबियों को भेजा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को चलाने के लिए दर्जनों अंबिया आए जो उनके दीन को आगे बढ़ाते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भेजा। दीगर रसूलान उज़्ज़ाम के दीन को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा। तवज्जो चाहूंगा 2 मिनट के लिए। हमारे रसूल तो रसूलों में सबसे आला रसूल है। हमारे रसूल तो खातमुल अफजलुर रसूल हैं, खातमुन नबीयीन हैं हमारे नबी। तो रसूलुल्लाह के दीन इस्लाम को चलाने के लिए तो हजारों नबियों की जरूरत थी, लेकिन कुदरत का फैसला यह हुआ माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बाद अब कोई दूसरा रसूल नहीं आने वाला, अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला। बंदे पूछते हैं माबूद, फिर तेरे रसूल के दीन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तेरे रसूल के दीन को आगे कैसे चलाया जाएगा? तो कुर्बान जाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे हमारे रसूल को तमाम रसूलों में अफजल बनाया, ऐसे ही उम्मत मोहम्मदिया को तमाम उम्मतों में अफजल बनाया। जो काम दीगर रसूलों के दीन को चलाने के लिए परवरदिगार आलम ने नबियों से लिया था, अब दीन मोहम्मदी को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने वो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया से लिया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा से लिया है। अब कोई नबी तो नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, मगर जब जब वक्त पड़ेगा और जैसी जरूरत पड़ती रहेगी, अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया में से ऐसे अफराद को पैदा करता रहेगा। सुभान अल्लाह। अब जरा एक सरसरी जायजा लें आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद जब मानी ने ज़कात में फितना उठाया, ज़कात देने से इनकार किया, मुनकिरीन ने ज़कात के सरों को कुचलने के लिए अल्लाह ने हमारे हाथों में हजरत अबू बकर सिद्दीक का दामन दिया। तवज्जो चाहूंगा उलमाए किराम की, अगर कुछ खता हो तो अता हो जाए, अगर कुछ अच्छी बातें हो तो दुआ हो जाए। ज़माने सिद्दीक अकबर गुजरा, इस्लाम को जब सुपर पावर ने चैलेंज किया, अल्लाह ताला ने हमारे हाथों में हजरत फारूक आजम का दामन दिया। जब जलवायु का फितना उठा, अल्लाह ने हमारे हाथों में हजरत उस्मान गनी का दामन दिया। जब खारजी फितना उठा, अल्लाह ने हमारे हाथों में मौला अली मुश्किल कुशा का दामन दिया। और जब यजीदी फितना उठा, कुरान के उसूलों को बदलने की कोशिश की गई, हिल्लत और हुर्मत के कानून को तोड़ने की कोशिश की गई, तो उम्मत मोहम्मदिया को यजीदी फितने से बचाने के लिए अल्लाह ने हमारे हाथों में सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन का दामन दिया। और आगे आप बढ़े और आगे चलिए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कभी तशरीफ लाए। जब खल्क़े कुरान का फितना उठा, अल्लाह ने हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का दामन हमारे हाथों में दिया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब जलालुद्दीन अकबर ने दीन इलाही का फितना खड़ा किया, अल्लाह ने हमारे हाथों में सरकारे मुजद्दिद अल-फिसानी का दामन दिया। और एक जुमला सुनते चलो, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब वहाबियत ने सर उठारा, रसूलुल्लाह के इल्म गैब पे इनकार किया जाने लगा, या रसूलुल्लाह कहने को शुद्ध बताया जाने लगा, तो परवरदिगार आलम ने नजदीयत को कुचलने के लिए हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी का नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सरकार आला हजरत के जाने के बाद जब सुलह कुल्लियत का फितना उठा, अल्लाह ने हमारे हाथों में हुजूर ताजुल शरिया का दामन, जिंदाबाद हुजूर ताजुल शरिया के रहमत के बाद, विसाल के बाद लोगों ने समझा अब बरेली खाली हो चुका है, लेकिन नहीं, सरकार मुहद्दिस कबीर ने, हमारे उलमा ने हजरत हुजूर असजद रजा को काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद बना करके ये बता दिया, जो काम कल ताजुल शरिया कर रहे थे आज कायदे मिल्लत हुजूर असजद रजा करेंगे। अब ये फैजान उठा आला हजरत का, बरेली से पटना पहुंचा, पटना की सरजमीन पर रईसुल कलम का फैजान बादल बन करके उमड़ने लगा। वो फैजान रांची में पहुंचा, वो फैजान डाल्टनगंज में पहुंचा, और पलामू की सरजमीन पर हुजूर हाफिज मिल्लत के करम से, रईसुल कलम के फैजान से, आले रसूल के वसीले से अल्लाह ने हमारे हाथों में तीन काज़ियाने शरीयत का दामन अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, काज़ियाने दारे शरिया कमिश्नरी पलामू, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और खराजत, और मैं अपने काज़ियाने शरीयत हुजूर सैयद शाह सबीउल हक साहब क़िबला हाशमी, जरा उनके नाम पे नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर हुजूर हमारे रूहे रवा हमारी जमात के मुफ्ती मुजीबुल्लाह साहब क़िबला रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने हुजूर हाफिज मिल्लत कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती ज़हीर अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत काज़ियाने दारे शरिया कमिश्नरी पलामू जिंदाबाद, इदारे शरिया पलामू, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हजरात एक जुमला में कहते हुए आगे बढ़ूंगा कि ये जितने हमारे काज़ियाने शरीयत हमें मिले, इदारे शरिया की जो तहरीक यहाँ तक आई है, और जो कुछ दीने मदीन की खिदमत का जज्बा हम उलमा के अंदर पैदा हुआ है, कसम खुदा की ये सदका है आले रसूल हजरत सैयद शाह रज़ी अहमद साहब क़िबला। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने उलमाए किराम को भी बुला लिया है, सादाते किराम को भी बुला लिया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुलिक़तिस सादातु मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जिन्हें हम आले रसूल कहते हैं, सादाते किराम कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी जमात मौजूद है सादाते किराम। 3 पर तो जमात में इतलाफ हो जाता है, और उलमाए किराम की भी नूरानी जमात यहाँ पर मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितने आले रसूल हैं सादाते किराम, ये मेरी सुल्ब से पैदा हुए हैं, मेरी पुश्त से निकले हैं, और ये जितने उलमाए किराम हैं ये मेरे सीने अक़दस से निकले हैं। तो यहाँ उलमाए किराम भी मौजूद हैं, सादाते किराम भी मौजूद हैं। हजरात ये तमहीद है, और इसके लिए मुझे बहुत वक्त चाहिए था, लेकिन आइए समेटूं और 2 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूँ, इजाजत हो तो। इस्लाम हमारा 2 चीजों का मजमुआ है, अकीदा और अमल का। अब अकायद में अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अकीदे तौहीद जरूरी है, अकीदे रिसालत जरूरी है, फरिश्तों का वजूद जरूरी है, हयात मा बादल मौत का अकीदा रखना जरूरी है। मरने के बाद कब्र में जाएंगे, वहां सजा मिलेगी या जजा मिलेगी। इन्नकुम लतमूतून कमा तनामून व तुबसून कमा तस्तयक़िज़ून व तुहासबून बिमा तअमलून।
सुम्मा इन्नहा लजन्नतुन अबदा औ लनारुन अबदा। हमें अकीदा रखना जरूरी है। अगर मैं फैलाऊं अकायद की बातों को तो फिर वो एक बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। दूसरा अहम जुज़ है इस्लाम का, वो है अमल। अब अमल के अंदर आप देखेंगे इबादत भी अमल है, हमारे मामलात भी अमाल में से, हमारी मुआशरत ये भी अमाल में से, हमारे अखलाकियात ये भी अमाल में से। मैं आपको बताऊं, इबादतों के मामले में हम लोग तो उलमा से रुजू करते हैं। नमाज कैसे पढ़नी है मुफ्ती ज़हीर साहब किबला बताएंगे। रोजा कैसे रखना है वहां महताब नूरी साहब बताएंगे। हज हम कैसे करें उसके अरकान सैयद साहब किबला बताएंगे। इबादतों के मामले में तो हम दीन की तरफ रुजू करते हैं, लेकिन जहां मामलात की बात आती है, जहां अखलाकियात की बात आती है, जहां मुआशरत की बात आती है, तो ना हम अपने दीन से पूछते हैं, न शरीयत से पूछते हैं, न उलमा के पास जाने की हम जहमत किया करते हैं। नेउरा की सरजमीन पर बसने वालों नौजवानों, आपने बड़ा अच्छा काम किया है जो काज़ियाने शरीयत के इस्तेकबाल के लिए जलसा मुनक्किद किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, मगर अगर सही मानों में आप इनका इस्तेकबाल करना चाहते हो और अगर आप इनका एजाज करना चाहते हो तो ये छोटी सी महफिल मुनक्किद कर लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपके जितने मसाइल हो, आईनी मसाइल हो, इबादत के मसाइल हो, चाहे अखलाकियात के मसाइल हो, चाहे आपके मुआशरती मसाइल हो, हर मसले में आप मुफ्ती ज़हीर साहब की क्लास से रुजू करें। हर मसले में अपने उलमाए किराम से रुजू करें। हर मसले में आपको दारुल क़ज़ा से रुजू करना होगा। सही मानों में आपका इस्तेमाल होगा। जिंदाबाद। आज मुल्क के दाखिली हालात क्या हैं आप जानते हैं, अच्छी तरह से आप बाखबर हैं। हम नहीं जानते कि इन उलमा की अहमियत क्या है, हम नहीं जानते इन मदरसों की अहमियत क्या है, हमें पता नहीं कि दारुल क़ज़ा की अहमियत क्या है, हमें नहीं मालूम कि दारुल इफ्ता की अहमियत क्या है, मगर उन लोगों को खूब मालूम है। समझ रहे हैं? वो लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए उन्हें पता है कि अगर चेहरों पर दाढ़ियां हैं तो इन्हीं उलमाए किराम की वजह से, जी बेशक। सरों पर टोपियां हैं इन्हीं मदरसों की वजह से, इस्लामी लिबास है हमारे जिस्म पर इन्हीं उलमा की वजह से। आज ख़वातीन इस्लाम के चेहरों पर अगर पर्दे हैं, जो कुछ भी बचा हुआ है इन्हीं मदरसों की वजह से। आज उनको आपके वजूद से नफरत नहीं है, उनको नफरत है आपकी दाढ़ी से, उनको नफरत है आपकी टोपी से, उनको नफरत है आपके कलमे से, उनको नफरत है आपकी अजानों से, उनको नफरत है आपकी नमाजों से, उनको नफरत है आपकी इस्लामी शिआर से। और हम मुसलमान कहाँ खड़े हैं? घर में अगर इख्तलाफ होता है, घर में तनाज़ा पैदा होता है, हम कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाया करते हैं। ये जालिम जमाना तो चाहता है कि तुम कोर्ट में जाओ, ये तो चाहते हैं कि तुम कचहरी में जाओ, जाकर के अपने लाखों रुपए बर्बाद कर दो और तुम्हारा केस लटका हुआ रहे। दहाइयां गुजर जाती हैं, हमारे मुकद्दमात की समाप्त नहीं होती है, वक्त निकल जाता है। अगर कोई नौजवान लड़का हो या लड़की हो मुकद्दमा दायर करता है, जब बुढ़ापे की मंजिल आती है तब जाकर के उसको फैसला मिलता है, तब जाकर के उसको मुकद्दमे की समाप्त होती है। मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों, जरा माहौल को समझो, जरा हालात को समझो, कोर्ट कचहरी का चक्कर छोड़ो, जमाने को ये बता दो हम तुम्हारे कोर्ट कचहरी के मोहताज नहीं है, तुम्हारी कचहरी के उसूलों के पाबंद नहीं है। हम कल भी कुरान पर अमल कर रहे थे, आज भी मुस्तफा की शरीयत पर अमल करेंगे। सुबह क़यामत तक काज़ियाने इस्लाम की इक्तिदा हम करते रहेंगे। मैंने कहा ये दारुल क़ज़ा हमारी दीनी जरूरत, छोटी आबादी हो या बड़ी आबादी हो, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल का हल आपको कहीं नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो दारुल क़ज़ा में मिलेगा। चाहे विरासत का मसला हो, बाप मर गया, 4 भाई हैं,
4 बहनें हैं, वो माल छोड़ करके गया, अब माल कैसे तकसीम किया जाएगा? या आपको आज की कचहरी नहीं बताएगी, ये दारुल क़ज़ा आपको बताएगा। शौहर लापता है, 10 साल हो गए, अब ये औरत घर में बैठी हुई क्या करेगी? आया ये दूसरा निकाह करेगी या दूसरे निकाह ना करेगी, ये कौन बताएगा? दारुल क़ज़ा आपको बताएगा। आज हम कचहरी में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और ये वकील लोग, एक दानिश्वर ने कहा था, किसी कौम के अंदर अगर इंसानियत है या नहीं है, किसी कौम के अंदर इंसानियत बाकी है या नहीं, या कितनी इंसानियत है, अगर ये देखना हो तो वहां अदालतों के निजाम को देख लो और वहां के अस्पतालों को देख लो, वहां के डॉक्टरों को देख लो। आप दोनों को देख रहे हैं। आज अदलिया का निजाम कैसा है? हमारे बेगुनाह भाई जेल में सड़ रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज तो आलम यह है, एक लफ्ज अगर कोई बोल देता है ना, तो बिला वजह उठाकर तो उसको गुजरात की जेल में डाल दिया जाता है। हमारे बोलने पर पाबंदी है। आपको कत्ल किया जाएगा, चिल्लाइए मत, आवाज मत उठाइए। आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, वावेला मत करो, वरना आपके बच्चों को भी तहे तय कर दिया जाएगा। हम लोग बनते हैं कि हुसैनी है, मुहर्रम आएगा या हुसैन या हुसैन, अच्छी बात है, नारा लगाइए या हुसैन का, मगर जबान से क्यों बोलते हो कि हम हुसैनी हैं? हालात पुकार कर कह रहे हैं, मुसलमानों तुम जबान से मत बोलो कि हम हुसैनी हैं, तुम्हारा किरदार बताए कि हम हुसैनी हैं, तुम्हारी गुफ्तार बताए कि हम हुसैनी हैं, तुम्हारी रफ्तार बताए कि हम हुसैनी हैं, तुम्हारा उठने बैठने का मिजाज बताए कि हम हुसैनी हैं, तुम्हारा जीने मरने का शऊर और ढंग बताए कि हम हुसैनी हैं। लिहाजा ये जालिम दुनिया जिस कदर इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है, आप सुन्नतों को आम करते जाइए, इस्लामी तालीमात पर अमल करते जाइए और दुनिया को ये बताइए, ऐ लोगों, हम दीन पर जो चल रहे हैं या जो हमारा इस्लाम बाकी है, ये हमारे मदरसे जो बाकी हैं, ये हमारे मदरसे किसी के बाप के दम से नहीं चलते, ये करबला वाले के करम से चला करते हैं। दारुल क़ज़ा की जरूरत हमें कल भी थी, दारुल क़ज़ा की जरूरत हमें आज भी है। बस आखिरी पैगाम मैं आपको यही देना चाहूंगा, आपका जो भी मसला हो, भाई भाई का झगड़ा मिलकर के रहने की कोशिश कीजिए, झगड़ा की नौबत भी ना आए, लेकिन अगर झगड़ा हो जाए तो आप कहीं मत जाइए, दारुल क़ज़ा में आइए, वक्त बचेगा आपका, पैसा भी बचेगा आपका, और यहाँ लाठी डंडा से आपका मसला हल नहीं किया जाएगा, बल्कि ये मुफ्तियाने कराम इफ़हाम व तफ़हीम के जरिए काज़ियाने शरीयत मुसालिहत की कोई राह पैदा करेंगे और आपको ये बताएंगे, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ ईमान का दावा करने वालों, तुम उस वक्त तक मोमिन बन ही नहीं सकते जब तक कि अपने मुशाजरात में, जब तक कि अपने झगड़ों में अपने रसूलुल्लाह को फैसल न बना लो, मुस्तफा की सुन्नत पर अमल न कर लो, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पर अमल न करो। काज़ियाने शरीयत की बातें तो आपको बड़ी पसंद आएंगी, अच्छी लगेंगी, लेकिन इम्तिहान उस वक्त होगा जबकि इनका फैसला आपके मफाद के खिलाफ होगा। जब आपकी 1 लाख की जमीन जा रही होगी, आपके खिलाफ फैसला होगा, उस वक्त आपका इम्तिहान होगा कि आप नफ्स पर अमल करते हैं या काज़ियाने शरीयत के अहकाम पर अमल करते हैं। आप इस्तक़बाल कर रहे हैं, इस्तक़बाल कीजिए और इस अंदाज में इस्तक़बाल कीजिए कि हमारा जो भी मामला होगा, दाखिली मामला हो, खारजी मामला हो, भाई का झगड़ा हो, विरासत का मसला हो, निकाह का मसला हो, तलाक का मसला हो, हर मसले में हम हर मसले में हम काज़ियाने शरीयत से रुजू करेंगे, दारुल क़ज़ा की तरफ रुजू करेंगे, और हम ये नहीं देखेंगे कि ये मुफ्ती ज़हीर साहब का फैसला है, हम ये नहीं देखेंगे कि मुफ्ती मुजीब साहब का फैसला है, हम ये नहीं देखेंगे कि सैयद सबीहुल